नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। मैं पर्सनली किसी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। फिर भी आपका इमरजेंसी के टाइम पे लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप कोई ट्रेडिशनल बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाओगे तो वहां पे प्रोसेस बहुत लेंदी है। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा चाहिए। साथ में आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहे तो वहां पे लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, मगर उस टाइम पे आप क्रेडिट बी से आसानी से लोन ले सकते हो। इसलिए आप आपका मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए उस टाइम पे आपको अर्जेंट कैश यहाँ से मिल जाएगा, आपको नीड फुलफिल कर सकते हो। मगर ये क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन कैसे मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और कितना सिविल स्कोर होना चाहिए ताकि आपको यहाँ से लोन मिल जाए, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो के एंड में मेरा पर्सनल ओपिनियन भी बताएंगे आपको ये क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। क्रेडिट भी कोई लोन फाइनेंस कंपनी नहीं है, एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इनका लेंडिंग पार्टनर है जो कि फाइनेंस करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जब भी मैं ये मोबाइल एप्लीकेशन वाला वीडियो बनाता हूँ उस टाइम पे मैं बताता हूँ आपको इमरजेंसी कैश चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लोन के लिए एप्लीकेशन कर दो। आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि वो उनका जो लेंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं। नहीं तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर दोगे, आपका छोटा अमाउंट लोन भी मिल जाएगा, उसके बाद आप फंस जाओगे। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। आपको क्रेडिट बी से लोन अमाउंट कितना मिलता है, देखिए यहाँ पे बड़ा अमाउंट आपको मिल जाएगा, 10 लाख तक लोन मिलेगा। मगर शुरुआत में 10 लाख नहीं मिलता है, उससे कम ही मिलता है। और छोटा अमाउंट भी चाहिए तो भी आपको मिलेगा क्योंकि इनका लोन अमाउंट 6,000 से शुरू होता है। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, मान लो आपको 10,000 लोन अप्रूव हो चुका है और आपको ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट टाइम ना भी मिले तो वहां पे बता देता है कि आप 10,000 टाइमली पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको लोन ज्यादा मिल जाएगा। मान लो उसके बाद आपको 50,000 का लोन मिल गया और 50,000 आप पेमेंट कर दोगे तो आगे चलकर आपको 2 लाख का लोन भी मिल सकता है। अब यहाँ पे जिनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनका छोटा अमाउंट लोन पहले मिल जाता है और वो टाइमली पेमेंट करते हैं तो आगे चलकर उनका बड़ा लोन अमाउंट भी मिलता है, साथ में उनका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होता है। लोन रिपेमेंट के लिए कितना टाइम मिलता है, देखिए आपको 5 साल तक लोन रिपेमेंट के लिए टाइम मिल जाता है। बड़ा लोन अब ले रहे हैं तो उसके इसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तो आपके लिए सुविधा है क्योंकि ईएमआई अमाउंट कम होता है तो आपको रिपेमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मगर आपने छोटा अमाउंट ले रहा है तो उसके इसमें आप 6 महीने के अंदर में पेमेंट कर सकते हो सकता है कि आपका 50,000 का कोई लोन मिला है तो वहां पे 12 महीने के लिए टेन्योर दे रहा है तो उसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, आपको 6 महीने के अंदर में पेमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। क्रेडिट बी में जो पर्सनल लोन मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होता है, 12% से लेकर 28.5% पर annum। देखिए यहाँ पे 12% जो दिखा रहा है, जहां तक लोगों को ये मिलता नहीं है जिनका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे बार बार लोन ले रहा है तो हो सकता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। मगर जहां तक लोगों को दिखा जाता है ये 28.5% के आसपास ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है। मगर यहाँ पे और एक चीज देखिए, एपीआर रेटिंग ये 17% से लेकर 50% होता है। एपीआर क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि किसी का मान लो 10,000 लोन मिला है और उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ जो चार्जेस ले रहा है, प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन फी, सो अलग अलग जो चार्जेस लेता है उसको जोड़ के उसका परसेंटेज किया जाए तो 50% तक चला जाता है। तो 10,000 किसी ने लोन लिया है तो सालाना उनका 5,000 तक पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही पेनफुल है। अब प्रोसेसिंग फी कितना लेता है, 4% प्रोसेसिंग फी लेता है, साथ में जीएसटी भी चार्ज करता है। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी चार्जेस लेता है, सिविल स्कोर चेक करने के लिए इसके लिए भी चार्जेस देता है, तो अलग अलग चार्जेस भी यहाँ पे होता है और 18% टैक्स भी उसके साथ ऐड होता है। क्रेडिट बी में लोन एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, देखिए इंडियन नेशनल होने से कोई भी यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और कम से कम 21 ईयर्स एज रहे तो भी वो लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। 60 ईयर्स के कम उम्र में लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी, किसी का नौकरी लगा है और सेम एम्प्लॉयड वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, 2-3 महीने उन्होंने नौकरी कर लिया है तो लोन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब सोचिए कि जस्ट नौकरी मिल गया है और लोन के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा, उनको लोन मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, 10,000 सैलरी होगा तो भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऐसा एप्लीकेशन हर किसी को लोन देने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में कोई भी नौकरी किसी को मिलता है कम से कम 10,000 सैलरी तो मिल ही जाता है। सिविल स्कोर कितना चाहिए, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि इतना सिविल स्कोर रहे तो भी लोन मिलेगा। इंडिया में कोई भी अच्छा बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे सिविल स्कोर 750 के आसपास मांगता है, कम से कम 700 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए। मगर यहाँ पे आपका 650 स्कोर होगा तो भी आपको लोन मिलेगा।
फिर भी वहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लेंडिंग पार्टनर है जहाँ पे सिविल स्कोर उससे भी कम रहे तो भी आपको लोन मिल सकता है। आपको इनकम अच्छा रहे तो हो सकता है शुरुआत में आपको छोटा अमाउंट लोन मिल जाए, और उसके बाद जैसे आप लोन को रिपेमेंट कर दोगे तो आगे आपको बड़ा लोन अमाउंट मिल जाएगा। तो ये ऐसा है कि एप्लीकेशन है, किसी का सिविल स्कोर बहुत बुरा हो चुका है तो भी उनको यहाँ से लोन मिलेगा, और उसका क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा जैसे जैसे वो लोन रिपेमेंट करते रहेगा। क्रेडिट बी का जो लेंडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है, देखिए बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हो। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मगर हर कोई आरबीआई रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे सेफ है लोन एप्लीकेशन करने से। यहाँ पे लोन एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, देखिए दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन में लोन एप्लीकेशन करने के लिए जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे भी आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आप क्रेडिट भी सर्च करके उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप वहाँ पे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद मोबाइल ऑथेंटिकेशन करना है, मोबाइल नंबर वहाँ पे दे दीजिए और वहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन देना है और साथ में आपका डिजिटली जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, ये सारा चीज देना पड़ेगा और यहाँ पे एक वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपका लोन जो अप्रूव होता है उसको कस्टमाइज कर लीजिए, आपका हिसाब से कितना टेन्योर लेना है ये सारा चीज आप डिटेल कर दीजिए, कितना लोन अमाउंट लेना है वो भी आप वहाँ पे ठीक कर लीजिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा और उसके बाद एक लोन एग्रीमेंट चला आता है, मगर वो क्रेडिट बी से नहीं आता है, जिसका जो लेंडिंग पार्टनर होता है उसका नाम पे वो एग्रीमेंट आता है और वहाँ पे आपको डिजिटली सिग्नेचर करना है, ई सिग्नेचर, और उसके बाद आपका लोन डिसबर्समेंट हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। देखिए लोन अप्रूव होने के बाद हो सकता है कि 30 मिनट 1 घंटा टाइम लगे, मगर उसके अंदर में हो जाता है। मगर बड़ा लोन अमाउंट रहे तो उस केस में हो सकता है कि और भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, मगर 24 आवर्स के अंदर में हो जाता है। क्या आपको क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, देखिए मैं वीडियो का शुरुआत में बताया हूं, मैं किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन एप्लीकेशन करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं और कोई एप्लीकेशन से मोबाइल ऐप से लोन लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है। किसी ने 10,000 का लोन ले रहा है, इंटरेस्ट और चार्जेस मिला के उसको 5,000 तक पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही पेनफुल है। और मान लो ये लोन अमाउंट और भी बढ़ जाता है तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है पेमेंट करना। इसलिए वो लोग यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं जिनका सिविल स्कोर खराब है। हाँ, एक चीज मैं हमेशा एग्री करता हूँ, किसी को अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट हो, स्पेशली मेडिकल इमरजेंसी हो, उस टाइम पे वो जरूर यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसके से मना नहीं करेंगे, आप जरूर वहाँ पे एप्लीकेशन करके लोन लीजिए, वो पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुलफिल करना जरूरी है। मगर आपको लोन अर्जेंटली नहीं चाहिए, सिर्फ सिविल स्कोर खराब होने के कारण से आपने यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट पहले कर लीजिए। आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सिर्फ सिविल नहीं, इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्री 5 मार्क। स्कोर कम हो चुका है तो उसको आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वो ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप खुद देख सकते हो और खुद ही इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, स्कोर को हमें देके भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैं एक सिविल एक्टिवेशन एजेंसी रन करता हूँ, वहां पे कोई भी एरर रहे उसको हम लोग सुधारते हैं, स्कोर को इंप्रूवमेंट करते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप आपका रिपोर्ट भेजना चाहते हो अभी तो भी कर सकते हो, आपको अलग से व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।